हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज एक छोटा सा अपडेट दे दूँ गार्डन का, और उसके बाद आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ककड़ी होती है समझ में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और पसंद भी की जाती है। ये देखिए, मेरे गार्डन में बहुत सारी जो है ककड़ियाँ लगी हुई हैं। इनको आप कैसे लगा सकते हैं और कैसे जो है इनकी केयर करनी है, और कैसे आप ऐसे हेल्दी और फ्रेश जो ककड़ियाँ अपने घर में लुगा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले छोटा सा एक अपडेट दे दूं, क्योंकि मेरे गार्डन में आजकल बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो हो रही हैं। ये देखिए, टमाटर रोज़ की रोज़ हार्वेस्ट करने को मिलते हैं, 1 से 2 किलो के करीब टमाटर। और यहाँ देखिए, हमारे घिया पंजाबी में कहते हैं, और जो लौकी है काफ़ी अच्छे से जो है होनी शुरू हो गई है, और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। मैं इतनी नहीं रखूँगी और कुछ हटा दूंगी बीच में से। और यहाँ हमारी तोरियां भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये देखिए, तोरियां बनना शुरू हो गई हैं अब। खीरे पर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और इस वाले उस पे भी खूब सारी लौकियां जो हैं वो लगी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ भी लौकी है। ये देखिए, यहाँ पर भी है, और ये यहाँ पर भी है। ये देखिए, मतलब बहुत सारी हैं लौकी जो है ना, बहुत सारी एकदम से लग गई हैं। लौकी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ककड़ी के बारे में। और इसको मैं हार्वेस्ट भी करूंगी और आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे आप ककड़ी को लगा सकते हैं, किस मौसम में लगा सकते हैं। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे ना एक कमेंट भी आया कि मैम आप ना जब वीडियो बनाती हैं तो आप ये भी बताया कीजिए कि आप किस एरिया से बात कर रही हैं, और आपके वहाँ पे मौसम कैसा है, मौसम टेम्परेचर सब कुछ बताया कीजिए। पर देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं रविंदर दिल्ली से, तो इट मीन्स मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। और दूसरा कि जब जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, वो सेम डे पे ही मैं बनाती हूँ और सेम डे पे ही अपलोड करती हूँ। मैं ये नहीं कि पुरानी वीडियोस को वो करके उसके ऊपर बाद में जो है वॉइस ओवर करते हैं लोग, वैसा मैं कुछ नहीं करती। साथ साथ चलती हूँ, साथ साथ वीडियो बनाती हूँ, जो काम कर रही हूँ वो बता देती हूँ, उसके बाद फिर कभी उसका अपडेट दिखाती हूँ। और हाँ, रही बात टेम्परेचर की, तो वो भी मैं बता देती हूँ आज की वीडियो में। दिल्ली का टेम्परेचर पिछले 2-3 दिन से तो काफ़ी मज़ेदार था, मतलब 29, 30, 32 तक था। बट आज से फिर जो टेम्परेचर वो हाई जाने लग गया है। आज भी दिल्ली का टेम्परेचर जो 33, 34 के करीब जाएगा मैक्सिमम। और रात का जो है वो 17 से 18, 19 के बीच में रहेगा। तो ये हो गया टेम्परेचर की बात। तो अब बात करते हैं हम कि जो हमारी ककड़ियाँ हैं इनको कैसे लगाना है, कैसे इनकी देखभाल करनी है। तो देखिए, ककड़ी जो ना एक बहुत ही इजी टू ग्रो जो है ना, कह सकते हैं हम, सब्जी है। इसके बीज आप लाइए मार्केट से, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम जो है वो सीड मार्केट से ही लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आप अपने घर में भी ककड़ी के सीड बना सकते हैं। कोई भी एक ककड़ी को ऐसे आप छोड़ सकते हैं और उसमें सीड बन जाएंगे। पर फर्स्ट टाइम आपको जो है वो एक बार मार्केट से ही लेनी पड़ेंगी। सीड लाइए, लगाइए, और जो है 25 से 30 दिन के अंदर जो ककड़ी की बेल है ना, वो आपको फ्रूट दे देती है। हार्वेस्टिंग के लिए फ्रूट आपको उससे मिल जाएगा। तो ये मैंने सीड से ही लगाए थे। मैंने इनको लगाया था, मैं क्या फेबररी लास्ट में लगाया था मैंने इनको, बिल्कुल मार्च फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट में। अब मुझे ध्यान भी नहीं है, मेरी वीडियोस पड़ी होंगी, मैं देख के बाद में डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। उसके बाद मैंने इनको, जबकि जो शिफ्ट है ना वो लेट किया, क्योंकि मेरी जो क्यारियाँ हैं ना जिनमें ग्रो बैग्स मैंने लगाया, इनमें पहले कोई चीज़ लगी हुई थी। अब मुझे वो भी याद नहीं कि इनमें क्या लगा हुआ था। कुछ लगा हुआ था, उसको हटा के फिर उसके बाद मैंने जो है इनको शिफ्ट किया, और ये फ्रूटिंग पे आ गई। और आप देखिए, पिछले मतलब हफ्ते से मुझे फ्रूटिंग मिल रही है। मैं रोज़ की एक दो ककड़ियाँ इनसे लेती हूँ। और अब आज भी देखिए, एक ये है और एक ये देखिए, दो दो ककड़ियाँ हो गई। और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अभी छोड़ सकती हूँ इसे, क्योंकि 2 से ज़्यादा मुझे फैमिली में भी ज़रूरत नहीं होती। इसको छोड़ दीजिए, कल तोड़ने वाली हो जाएगी। और ये देखिए, ये बहुत जल्दी बढ़ती हैं। जैसे आज इनका पॉलिनेशन हुआ ना, कल तक ये बड़ी हो जाएंगी, और आपको जो है वो इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना फिर ये पक सी जाती हैं और इनका ना टेस्ट नहीं रहता सही। 1 मिनट, यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ बहुत सारी हैं। 1, 2, ये 3 है, वो पीछे है। मेरी आंख में पत्ता लग गया, चलो छोड़ो।
वो जब हम हार्वेस्ट करेंगे तब आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा जो ककड़ियाँ हैं वो लग जाती हैं ईजीली। कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है ककड़ियों को लगाना, और बहुत ईजी। जैसे ना किसी को स्टार्टिंग करनी है, बिल्कुल नो सीखिया है, कोई समझ नहीं है सब्जियाँ कैसे करो करनी, वो भी ककड़ी लगा सकता है ईजिली। ये तो हमने बात कर ली कि बीज लाइए, लगाइए, और 25 से 30 दिन के अंदर आपको जो है हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम अभी भी ककड़ी लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। बस ये है कि दिन का टेम्परेचर ना थोड़ा हाई होने लगा है, धूप तेज़ होने लगी है, और जो पत्ते हैं ना वो बड़ी जल्दी मुरझाते हैं। तो ऐसे में जो आप सीडलिंग तैयार करेंगे ना, उसको थोड़ी छाया में रखिए, मतलब सुबह की मॉर्निंग की धूप दे दीजिए बस, और उसके बाद इवनिंग की ढलती हुई धूप मिल जाए। दिन की कड़कती हुई धूप से आप उसे बचाइए। जब आपका सीडलिंग तैयार हो जाए, उसमें कम से कम 4 से 5 पत्ते जो आ जाएँ, ट्रू लीव्स, जो एक तो देखिए बीज के अंदर से पत्ते निकलते हैं गोल गोल से। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, कोई होगा ना अगर किसी पौधे को बीज पत्र लगे होंगे तो मैं दिखाती हूँ। एक बीज के पत्ते होते हैं गोल गोल से, उनके बाद जो नेचुरल पत्ते निकलते हैं ना, जो जिनका शेप होती है, जो जिस तरह का फल सब्जी होता है ना, उस तरह का शेप होता है पौधे का, पत्ते का। वो जब पत्ते निकल आए ना, तब आपको वो वाले 4 से 5 पत्ते, तब आपको जो है वो शिफ्ट करना है पौधे को बड़े गमले में। हाँ, यहाँ देखिए एक मुझे मिल गया, इसमें बीज पत्र लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने ना ये बीज ग्रो नहीं किया, ये पता नहीं कैसे पड़ा होगा इसके अंदर घिए का बीज। ये एक्चुअली मेरी टमाटर का पौधा है एक, और इसमें मैंने धनिया लगाया हुआ है, और इसी के अंदर ये बीज पता नहीं कैसे कहाँ से आया ये और उग गया है। ये जो होते हैं ना, जो पहले पत्ते निकलते हैं 2, ये एक मिनट इस साइड से दिखाती हूँ। ये जो 2 पत्ते होते हैं ना, इनको नहीं काउंट करना आपने। इसके बाद जैसे अब देखिए इसमें 4 पत्ते आ चुके हैं, 1 2 3 और 4। अब मैं चाहूँ तो इसे शिफ्ट कर सकती हूँ, पर मैं इसे ना शिफ्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ये किसी भी सीडलिंग उसमें नहीं लगाया, ये अपने आप इसी में ग्रो हुआ, तो इसकी जड़ें ना काफ़ी फैली होंगी पूरे इसमें। और अगर मैंने इसे डिस्टर्ब किया ना, तो ये जो है वो डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप सीडलिंग ट्रे में जब सीडलिंग तैयार करते हैं ना, तब उन सीडलिंग्स को शिफ्ट करना आसान होता है। तो ऐसे आप शिफ्ट कीजिए, सीलिंग को शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैटर करता है ग्रो बैग। आपको छोटी सी चीज़ में नहीं लगा देना। बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो अच्छा एक बड़ा ग्रो बैग मांगती हैं, क्योंकि जितनी बेलें ऊपर फैलती हैं उतनी उनकी जड़ें जो हैं वो नीचे भी फैलती हैं। तो आपको एक कम से कम 15 से 18 इंच का बैग जो है वो लेना ही चाहिए। 15 से 18 इंच का बैग लीजिए। पर हाँ, ये है कि आप एक बैग में 2 लगा सकते हैं। जैसे मेरे भी इस बैग में 2 लगी हुई हैं, एक ये रही और एक ये यहाँ पर साथ में मैंने लगाई हुई है तोरी की बेल। मतलब एक बैग में आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। एक बैग में 2 लगाएंगे। अब आप कहेंगे इससे अच्छा तो हम साइज़ छोटा ले लें, ना, साइज़ आपको बड़ा ही लेना है, क्योंकि इसमें इस जो बेल की जड़ों को फैलने के लिए स्पेस काफ़ी सारा मिल रहा है। छोटा ले लेंगे, पौधा एक लगाएंगे, पर स्पेस तो कम मिलेगा ना उसको फैलने के लिए। तो जड़ों को फैलने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए आप बड़ा ग्रो बैग लेंगे। हाँ, उसमें 2 पौधे आप लगा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, अब ग्रो बैग की बात होगी, अब मिट्टी की बात। तो देखिए, जो इतनी भी हमारी फ्रूट और वेजिटेबल्स वाले प्लांट होते हैं ना, वो उनको जो मिट्टी है ना वो रिच मिट्टी चाहिए, मतलब उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। खाद वगैरह आपको अच्छी मिलानी होगी, तभी आपकी जो पौधे हैं वो अच्छे बनेंगे। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी बेकार होगी ना, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, आपको जो है ना ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पहले मिट्टी पे काम कीजिए। मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब पानी डालिए निकल जाए। देखिए मेरी मिट्टी में पानी नहीं भरा हुआ, मैंने सुबह पानी दिया था, सब निकल चुका है। और मिट्टी मॉइस्ड रहनी चाहिए, मतलब मिट्टी जो नमी को होल्ड करे, पर पानी आप डालें उसमें खड़ा ना रहे, कीचड़ गारा ना बने, निकल जाए पानी, ऐसी मिट्टी आपको बनानी है। उस मिट्टी को बनाने के लिए देखिए, अब मेरी मिट्टी तो बहुत पुरानी हुई, 4 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी मिट्टी बहुत अच्छी बन चुकी है। अब इसमें बस थोड़ी सी खाद मिलाती हूँ और 2-4 चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं मैं वो मिलाती हूँ और अपने पौधे लगा देती हूँ। मुझे कोई झंझट नहीं करना पड़ता। पर हाँ, अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको जो मिट्टी लेनी है उसमें 50% जो है, आपको जितनी मिट्टी है उतनी आप खाद मिलाइए। पहला काम तो आपको ये करना है, जितनी मिट्टी उतनी खाद। मान लीजिए आपने 1 बोरी मिट्टी ली है तो 1 बोरी आप खाद डालिए, ठीक है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, उसके अंदर कोकोपीट, और जो अगर आपकी मिट्टी चिकनी है थोड़ी, मतलब जैसे चिपचिपाहट वाली होती है ना, जिसकी ऐसे ढेले बन जाते हैं मिट्टी का, उसे छोड़ो तो मतलब
टाइट सी होती है मिट्टी। अब मैं कैसे समझाऊँ, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, अगर आप मिट्टी कैसे बनानी है ना, तो मैं वो वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक करना। मिट्टी ना हार्ड होती है, उसके ढेले से बन जाती है, बहुत टाइट होती है। अगर आपकी मिट्टी वैसी है ना, तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन वाली रेत भी मिलानी है। जो ग्रे कलर की रेत होती है ना कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट को बनाने के लिए, सीमेंट दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए जिसको यूज़ करते हैं, वो वाली रेत। एक तो देखिए चिनाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो वाली रेत नहीं, जिसको दीवारों पे प्लास्टर करने के लिए यूज़ करते हैं ना, ग्रे से कलर वाली रेत, वो वाली रेत आपको मिट्टी में मिलानी है। मतलब थोड़ी कोकोपीट, थोड़ी रेत और आधी कंपोस्ट, आधी मिट्टी, ये सब मिला के जब आप मिट्टी बनाएंगे ना, तो आपकी मिट्टी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी, एकदम भुरभुरी, वेल ड्रेन, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा। आप पानी मिट्टी को मॉइस्चर को होल्ड भी करेगी, क्योंकि कोकोपीट जो होती है ना, वो पानी को थोड़ा सा होल्ड करती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब सोख लेती है। और जब जब पौधे की जड़ों को ज़रूरत होती है, वो पौधे की जड़ें उस पानी को जो कोकोपीट में से ले लेती हैं। तो वो जड़ें जो है ना, वो सूखी नहीं रहती, मतलब पानी की कमी से नहीं ख़राब होती जड़ें आपकी, अगर आप थोड़ी सी कोकोपीट डालते हैं। और जो कंपोस्ट ऐड करते हैं ना हम, खाद, खाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट की खाद, कोई भी खाद जब आप लेते हैं ना, तो वो खाद भी जो होती है ना, वो भी ह्यूमिडिटी को होल्ड करती है, मॉइस्चर को होल्ड करती है। और जो मिट्टी है ना, उसमें मॉइस्चर बना के रखती है, ह्यूमिडिटी बना के रखती है। तो आप खाद भी जब ऐड करेंगे, उससे भी आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी, वेल ड्रेन और मॉइस्चर को होल्ड करने वाली बन जाएगी। अगर आप नहीं मिला सकते ना कोकोपीट, तो कोई झंझट नहीं है, आप आधी मिट्टी, आधी खाद और थोड़ी सी रेत मिला के भी अपने पौधों को लगा सकते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है देने होते हैं पौधों को, माइक्रो न्यूट्रेंट और न्यूट्रेंट, उनके लिए क्या है कि पहले तो आप ऐसे लगा लीजिए। फंगस से बचाने के लिए नीम खली डालनी है, 1-2 मुट्ठी नीम खली डालिए एक बैग में। इस बैग के हिसाब से बता देती हूँ, ये मेरा एक 18 बाई 18 का ग्रो बैग है, इसके हिसाब से बताती हूँ मैं आपको। जैसे इसमें 2 मुट्ठी के करीब नीम खली जाएगी, और वो हमारी इस मिट्टी को कीड़ों से भी बचाएगी और फंगस से भी बचाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको उन कीड़ों से बचाने के लिए हमारी मिट्टी में जो है नीम खली ऐड करनी है। दूसरी चीज़ हम डालेंगे इसमें 2 मुट्ठी के करीब बोन मील। बोन मील आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं, आप स्टोन डस्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा चूना यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कैल्शियम रिच हो, ताकि हमारे जो पौधे हैं उनको जो कैल्शियम चाहिए होता है उसकी कमी को वो पूरा कर दें। ये तो होगी मिट्टी की बात। आपने मिट्टी सीड लगा लिया, मिट्टी बना ली, उसके बाद अपने पौधा को उसमें लगा दिया। अब चलते हैं तीसरी जो है चीज़ की तरफ, और तीसरी मतलब टिप की तरफ कि आपको कैसे ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पौधे को पूरी छाया में नहीं रखना। आपके पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए। सीडलिंग को आपने ट्रांसप्लांट करना है, वो शाम को करना है, ताकि एकदम से कड़कती धूप में आप शिफ्ट मत करना पौधे को, उससे डेड हो जाते पौधे। आपको शाम को शिफ्ट करना है, पानी दे देना है, ठंडक में रखना है, ताकि पौधे की जड़ें, जो नन्हा सा पौधा है उसकी जड़ें ईजिली उस मिट्टी में सेटल हो जाएं। उसके बाद आपको सुबह शाम की धूप देनी शुरू करनी है पौधे को, कम से कम सुबह शाम की धूप। अब जैसे जो मेरा गार्डन है उसमें तो हर टाइम धूप आती है, 1 सेकंड के लिए भी उसमें छाया नहीं आती। इस टाइम मैं छाया में बात कर रही हूँ तो क्योंकि मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगाई हुई है, वरना कहीं भी मुझे यहाँ पे छाया नहीं मिलती। तो मैं अपने सारे पौधों को उठा उठा के ग्रीन नेट के नीचे लेके आती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा उनको शिफ्ट करती हूँ धूप में। देखिए वहाँ सारे धूप है, क्योंकि सब्जियाँ या फल लगाने के लिए ना धूप होना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल छाया में रख देंगे ना, तो पौधे जो हैं वो फल सब्जियाँ इतनी नहीं बनाते, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। हमने बात कर ली मिट्टी की, हमने बात कर ली पोर्ट साइज़ की, हमने बात कर ली धूप की, क्योंकि बिना धूप के सब्जियाँ नहीं होती। अब तीसरी बात के ऊपर ध्यान देते हैं, वाटर। ककड़ी एक ऐसा पौधा है, ऐसा जो फल है जिसकी मिट्टी में ना हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए। ये नहीं कि आप मिट्टी ड्राई होगी उसके बाद इसमें पानी डाला, नहीं, आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी हमेशा मिट्टी में रहना चाहिए, मॉइस्ट रहनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी सूखी, ज़रा सी भी, ककड़ी और खीरा एक ऐसे पौधे हैं, ज़रा सी भी मिट्टी सूखी, पत्ते लटके, इसके पत्ते ऐसे लटक जाते हैं मिट्टी सूखने से ना, पत्ते लटके, तो आपका पौधा इसका मतलब स्ट्रेस में चला गया। पौधा स्ट्रेस में जाएगा तो वो एक केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ये ककड़ियाँ ना जो ये कड़वी हो जाएंगी, बनी हुई ककड़ियाँ भी आपकी कड़वी हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि नमी जो है ना वो पानी में, सॉरी मिट्टी में बनी रहनी चाहिए, ताकि हमारा जो फल, इतनी मेहनत हमने की है, जो फल हमें मिले वो कड़वा ना हो। ठीक है, हम उसको इंजॉय कर सकें, उसके टेस्ट को महसूस कर सकें,
इतनी मेहनत की है कि और ये इतनी टेस्टी होती है ना, एकदम खरबूजे से स्वाद होता है इनका, इतनी मीठी। बाज़ार से ककड़ी आप लाएंगे वो इतनी मीठी नहीं होती जितनी ये ककड़ियाँ मीठी होती हैं, घर की बनाई हुई, घर की उगाई हुई ककड़ियाँ। पानी की बात कर ली हमने कि हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, गाढ़ा सा भी नहीं बना के रखना कि पानी इसमें भरा रहे, खड़ा रहे, पानी भर के नहीं रखना, मिट्टी में नमी बना के रखनी, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। देखिए इस टाइम मेरी इसकी मिट्टी देखिए, गाढ़ा नहीं बना हुआ बट देखिए मॉइस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। देखिए एक बार हमने इसमें मिट्टी बनाई, खाद बना के जो डाल के हमने इसको पौधे को लगा दिया, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, हर 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। हल्की सी ऐसे हाथों से, ये देखिए मैंने गुड़ाई करी है, हल्की सी हाथों से ऐसे करके बस मिट्टी में खाद मिक्स कर दीजिए। खाद में आप वही ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट या फिर गोबर की खाद, और बीच में नीम खली, बोन मील वगैरह मिला के थोड़ी सी इसके ऊपर डाल के ऊपर से दोबारा से मिट्टी हिला दीजिए, पानी दे दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। और आप देखेंगे कि ऐसे जो हैं वो फल सब्जियाँ आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये कितने दिन में फ्रूटिंग पे आ जाता है। देखिए आपने सब काम ठीक किया, सब ध्यान रखा, तो आप जैसे आपने रीपॉट कर दिया ना, रीपॉट करने के 10 दिन के बाद ही आप नोटिस करेंगे बेल भागना शुरू हो जाएगी एकदम से। जब आप रीपॉट करते हैं ना, बहुत जल्दी ग्रोथ लेते हैं पौधे, एकदम से ग्रोथ इनकी जो है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे फ्लावर्स आना शुरू होंगे इस टाइप के। ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये मेल फ्लावर्स होते हैं, पहले पहले मेल फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि फीमेल्स फ्लावर आएंगे। अब आप बात करेंगे कि फीमेल फ्लावर क्या होते हैं और मेल फ्लावर क्या होते हैं, तो चलिए उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मेरी ककड़ी की बेल है, इस पे ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, पर इनमें से कोई भी जो है वो फीमेल फ्लावर नहीं है, इससे हमें ककड़ी नहीं मिलेगी। ये जो है इसके मेल फ्लावर हैं। और मैं आपको फीमेल फ्लावर दिखाती हूँ अगर कोई इस टाइम हुआ तो, वरना मैं आपको पुरानी कोई ककड़ी दिखा के ही दिखाऊंगी। चलिए मिल गया एक, नहीं ये भी मेल नहीं है, मेल ही, ये रहा, ये देखिए, ये जो ये फ्लावर है ना, ये वाला, ये देखिए ये है फीमेल फ्लावर। अब पहचान क्या है, जो फीमेल फ्लावर होता है ना उसके पीछे ऐसे छोटी सी ककड़ी भी बनी होती है, ठीक है, छोटा सा फल बना होता है। और जो मेल फ्लावर होता है उसके पीछे कोई फल नहीं होता, ये देखिए कोई फल नहीं है ना, सिर्फ फ्लावर है। और जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पीछे छोटी सी, जो भी घिया होगा तो घिया बना होगा, छोटा सा कद्दू होगा तो छोटा सा कद्दू बना होगा, अगर ककड़ी है तो पीछे छोटी सी ककड़ी बनी होगी। कोई और दिखाती हूँ, एक मिनट, मेरी ना उस साइड भी बेलें हैं, उन पे होगी। ये देखिए ये जो है ये फीमेल फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स है, पॉलिनेशन होगा। ये देखिए बीच में एक पॉलिनेटर भी हमारा बैठा हुआ है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना इनको पॉलिनेट कर देते हैं। और जब इनका पॉलिनेशन हो तब देखिए ककड़ी जो है ना वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, फ्रूट बड़ा होना शुरू हो जाता है। और 3 से 4 दिन के अंदर ही जो है ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। हार्वेस्ट कीजिए और खाइए। देखिए अब ये ना बिल्कुल रेडी हैं तोड़ने के लिए। इनको अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर ये पक जाएंगे और इनका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो टाइम रहते ही इनको आपको हार्वेस्ट भी कर लेना है, इनको पेड़ के ऊपर ही नहीं छोड़ना। चलिए मैं भी इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये एक, और इसकी है इस साइड से 2, बाकी वो भी देखिए देखा जाए तो इसको मैं हार्वेस्ट कर सकती हूँ, पर मैं अभी छोड़ दूँगी, इसको कल हार्वेस्ट करूँगी। और कल देखना इसका साइज़ भी इनके जैसा ही बड़ा होगा। तो चलिए हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए, बीज, मिट्टी, पानी, खाद। अब बात करते हैं कीड़ों मकोड़ों की। कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं होता कि जिसको हमें कीड़ों मकोड़ों से बचाना ना पड़े। देखिए दूसरे प्लांट तो फिर भी थोड़े कम उन पे अटैक करती हैं, फंगस हो गए, कीड़े हो गए, पर जो फल वाली और फ्रूट वाली सब्जियां होती हैं ना, मतलब सब्जियां कह रही हूँ जो फल और हमारे सब्जियों के पौधे होते हैं ना, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है। इनको मतलब जैसे हमें भी खाना पसंद है तो उनको भी खाना पसंद है ना। फूल पौधों के ऊपर बेशक वो कम जाएं, मगर फल सब्जियों के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हर 15 दिन के गैप के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, जिससे कि वो कीड़े मकोड़ों से बच सकें। देखिए मेरे पौधे बहुत हेल्दी और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। जबकि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, इनमें लीफ माइनर की प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे ख्याल कोई पड़ा होगा शायद पत्ता लीफ माइनर वाला, तो मैं दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ये इस टाइप का कीड़ा लीफ माइनर। तो उसके बाद मैंने स्प्रे किया, देखिए अब नहीं है। अब सारे पत्ते देखिए अच्छे से हेल्दी से ग्रोथ हो रही है बेलों की।
तो कुछ ना कुछ आपको स्प्रे करना है। नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं आप, विनेगर, और मतलब काफ़ी कुछ है स्प्रे करने के लिए ना। वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं टाइम टू टाइम जो भी अपलोड मतलब डालती हूँ, स्प्रे करती हूँ, कई बार मैं अपलोड करती हूँ। आप बायो एंजाइम स्प्रे कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा स्प्रे कीजिए जिससे कि आपकी बेलें जो है ना वो कीड़े मकोड़ों के अटैक से बची रहें। क्योंकि अगर एक बार कीड़े मकोड़ों ने अटैक कर दिया ना, तो वो सारी एनर्जी, सारा जो न्यूट्रिशन है वो सक कर लेते हैं पौधे का। तो पौधा जो है ना वो फ्रूट नहीं बना पाता, मतलब ध्यान नहीं देता फ्रूट के ऊपर, और पौधा धीरे धीरे हमारा मरने लग जाता है। क्योंकि पौधा हेल्दी से ग्रो होगा ना, देखिए, तभी वो हेल्दी और अच्छे फ्रूट देगा। देखिए कितनी मेरी अच्छी जो बेलें हैं वो ग्रो हो रही हैं, और तभी ये इतने हेल्दी और अच्छे फ्रूट इनके ऊपर लग रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक तो हर 10 से 15 दिन के अंदर फर्टिलाइज़ करना है, और हर 10 से 15 दिन के अंदर आपको इनको कोई भी अच्छा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। केमिकल में तो बहुत से ज़्यादा आते हैं, पर मैं आपको केमिकल की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। क्योंकि अगर हमने केमिकल वाले स्प्रे वाली चीज़ें ही खानी है तो फिर हम घर में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो तो मार्केट में मिल ही रही हैं, वो वही लेके खा लेंगे। अगर हम घर में मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें केमिकल फ्री फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलें। तो इसलिए हमें हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने जो बेलों के ऊपर आए हुए कीड़े मकोड़े हैं उनको कंट्रोल करना है। उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करती हूँ। बायो एंजाइम यूज़ करती हूँ जो घर में बनाती हूँ, नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी जो हैं वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह परचेज़ कर रखे हैं। बदल बदल के मैं वो भी यूज़ करती रहती हूँ, ताकि मेरे जो मैंने अगर इतनी मेहनत की है तो कीड़े मेरे गार्डन को वे बर्बाद ना कर पाएँ। तो देखिए आप मेरे साथ किसी भी पौधे में आपको कोई भी जो है इंसेक्ट नहीं दिख रहा होगा। देखिए काफ़ी अच्छे से हेल्दी से ग्रो कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करने का ना एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारे उसमें ना हेल्दी जो पॉलिनेटर्स हैं ना वो आते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता, और वो आके हमारे पौधों को अपने आप, हमारे फल सब्जियों के जो फ्लावर्स हैं ना उनको पॉलिनेट कर देते हैं, और हमें जो है हेल्दी सब्जियां खाने को मिलती हैं। वरना अगर आप पेस्टिसाइड डाल दोगे ना हार्मफुल और केमिकल वाले, तो आपको पॉलिनेशन की भी बड़ी दिक्कत आएगी, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे छोटे छोटे पॉलिनेटर्स आए हुए हैं और हमारे फल सब्जियों के पौधों को जो है पॉलिनेट कर रहे हैं इजीली, और फ्रूट्स बन रहे हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तब भी आपको जो है वो फ्रूट नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी ऐसी ककड़ियाँ आएंगी देखिए, और पॉलिनेशन की कमी की वजह से फिर ये सूख कर गिर जाएंगी, पीली पड़ेंगी, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगी, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिए कि केमिकल उनसे, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड से बचिए, ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए। तो ऑलमोस्ट मैंने आज के सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं कि ककड़ी को कैसे लगाना है, और क्या किस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ककड़ी है ग्रो की है आपने वो कड़वी ना हो जाए। वैसे मैंने एक ना लास्ट ईयर भी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि ककड़ी जो है वो कड़वी क्यों हो जाती है, खीरा या ककड़ी कड़वी निकलती है ना, उसका रीज़न क्या है। उस वीडियो का भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे ककड़ियाँ, उस जो ककड़ियाँ खीरा है उसको बचाना है हमें, किस बात का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी कड़वी ना बने। तो ठीक है, आज की वीडियो में अगर कुछ टॉपिक मेरे से छूट गया, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कभी कभी कुछ भूल भी जाते हैं, तो अगर कुछ रह गया हुआ तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी उसकी। वैसे मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, और जो मेरी समझ में होगा उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूँगी। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा जो प्यारी लग रही है ना लौकियाँ। अगर इनका पॉलिनेशन ठीक से हो गया होगा ना तो ये देखना बहुत जल्दी जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। पॉलिनेशन होती जो वेजिटेबल है वो बड़ी जल्दी ग्रोथ करती है, और जो ग्रोथ नहीं करी ना आप समझ जाइए कि उसका पॉलिनेशन नहीं हुआ, और अब ये थोड़े दिन में पीली होके सड़ के गिर जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका पॉलिनेशन हो जाए, कुछ कुछ का नहीं भी होता है तो वो ख़राब भी होती हैं, ये चलता रहता है। बट हाँ, जितनी हमारी एक फैमिली की नीड होती है, जितनी हमने यहाँ खेत में मार्केट में बेचने के लिए तो हमने लगाई नहीं है, अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए लगाई हैं, और हमारी फैमिली की ज़रूरत इनसे पूरी हो जाती है, बल्कि एक्स्ट्रा ही हो जाती है। अब यहाँ देखिए इतने टमाटर लगते हैं ना ये, कि मैं अब इतने नहीं यूज़ कर सकती, मुझे मेरे घर में इतने यूज़ नहीं होते। तो मैंने, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, मैंने 2 किलो टमाटर उनको पैक करके दिए कि दीदी आप ले जाओ, बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी सिस्टर के घर गई, उस दिन मैंने तो टमाटर थोड़े से, क्योंकि बंदर आ गया था, मुझे लगा कि वो खाए उससे पहले मैं फटाफट तोड़ लूँ। तो मैं सिस्टर के घर गई, मैं वहाँ टमाटर ले गई कि ठीक है कहीं जा रहे हो खाली हाथ के जाना,
टमाटरों का गिफ्ट ले जाओ। मैं अब कहीं जाती हूँ ना, या तो मैं पौधे गिफ्ट करती हूँ या अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ गिफ्ट करती हूँ। तो जो लेता है वो भी खुश हो जाता है और मुझे तो सुकून मिलता है कि मैं अपने हाथ से बनाई हुई उगाई हुई कोई चीज़ किसी को दे रही हूँ। तो उसका ना एक जो मन में उसकी खुशी होती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करके। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी गार्डन जर्नी को देखने के लिए, या मैं कैसे कैसे अपने पौधों की देखभाल करती हूँ, कैसे फ्रूटिंग लेती हूँ इनसे, कैसे हार्वेस्टिंग करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आज मेरे गार्डन में ना काफ़ी कुछ जो है वो हार्वेस्ट करने वाला है, और वे मैं बस हार्वेस्ट करके नीचे जाऊँगी। देखिए बीन्स भी बनी हुई हैं। बीन्स तो ऐसी सब्जी है ना कि हमेशा ही बनी ही रहती है। आओ और छत पे बीन्स को तोड़ो। वो पीछे भी हैं। चलिए फिर वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।